नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। अपने हृदय में क्रोध रूपी चंडाल को मत बसाओ। कर दिया, चालू कर दिया। नहीं उठा लो उसको ले लो। नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है परम पूज्य महाराज श्री का श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर जो प्रवचन हुए भक्ति योग नाम से जो ग्रंथ है 185-186। तो शीर्षक है आज का अपने हृदय में क्रोध रूपी चांडाल को मत बसाओ। परम पूज्य महाराज श्री एक कथा के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हम लोगों के लिए, साधकों के लिए देने जा रहे हैं। एक राजा के यहाँ कर्मकांड कराते हुए पुरोहित से कुछ भूल हो गई। राजा को क्रोध आ गया। यद्यपि पुरोहित ने भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना की, किंतु राजा ने उसको राजभवन से निकाल दिया। पंडित ने कई दिन प्रयत्न किया, किंतु राजा प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन राजभवन के भंगी ने पंडित जी को प्रणाम करके पूछा, महाराज आप आजकल इतने दुखी क्यों रहते हैं? पंडित जी बोले, भाई राजा ने मुझे राजपुरोहित पद से हटा दिया है। मेरी आजीविका चली गई। कई बार प्रार्थना की, किंतु उनका क्रोध जाता ही नहीं। तो महर्षि बताते हैं कि भंगी ने कहा कि आप धैर्य रखो। उसको राजपुरोहित को कहा कि आप धैर्य रखो, मैं प्रयत्न करूंगा। अच्छा, उसके बाद की जो घटना है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब उस दिन से भंगी राजभवन में पुकार करे। क्या पुकार करे? महाराज मेरा न्याय किया जाए। तो राजा ने एक दिन बुलवाकर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो, यानी क्या न्याय चाहते हो तुम? तो भंगी बोला, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई यहाँ राज सदन में आया और उसे आपने अपने पास रोक लिया। तो न्याय यही है कि उसे छुटकारा देने की कृपा की जाए। राजा ने कहा कि राजभवन में चांडाल को मैं क्यों रोकूंगा? भंगी बोला कि मैंने सुना है कि मेरा एक भाई यहाँ राज सदन में आया और उसे आपने अपने पास रोक लिया है, तो उसको छुटकारा देने की कृपा की जाए। तब राजा ने कहा कि राजभवन में चांडाल को मैं क्यों रोकूंगा? तो भंगी ने कहा कि मुझे ठीक पता लगा है, मतलब प्रामाणिक सूत्रों से, यानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, पक्की बात है। मुझे ठीक पता लगा है कि आपने मेरे भाई को अपने पास रोक रखा है। तो स्वाभाविक है कि राजा ने पूछा कि कौन है वह? तो भंगी ने कहा कि उसका नाम क्रोध है। तो क्रोध तो राजाओं को आता ही है, पर अब राजा हंस पड़े उसकी बात पे और उन्होंने भंगी से पूरी बात पूछी कि भाई अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रोध तो खाली राजपुरोहित पर थोड़ी है और कई लोगों पर करते ही रहते हैं राजा। तो पूरी बात पूछी कि भाई तुम किसके बारे में कह रहे हो? तब पंडित जब
पूरी, क्योंकि संक्षेप में लिया है मैंने, तो भंगी से पूरी बात पूछी और बाद में फिर पंडित को बुला के क्षमा करके पुनः राज पुरोहित बना लिया। क्षमा करके होना चाहिए, पंडित को क्षमा करके पुनः राज पुरोहित बना लिया। अच्छा, ये तो हो गया प्रसंग पूरा। अब हम लोगों को जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश संक्षेप में ही है, पर क्रोध को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे, क्योंकि यही एक विकार है जिसके लिए महाराज श्री बार बार साधकों को सतर्क करते थे, और उनके स्वयं के जीवन में बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जो कि सुनने लायक हैं। चंडी कोपे, संस्कृत में ये चंडी नहीं, चड़ी शब्द जो है संस्कृत में, तो उससे जो है अर्थ उसका होता है कोपे। तो कोपे का अर्थ कोप यानी क्रोध। तो चड़ी कोपे से, अच्छा उसी चड़ी से चांडाल शब्द बना है, क्योंकि चांडाल ने क्यों कहा कि मेरा भाई, यानी भंगी ने क्यों कहा कि मेरे भाई को आपने रोक रखा है, तो वो कारण क्या है कि चड़ी से ही चांडाल बनता है और चड़ी से ही कोप मतलब दोनों शब्द जो है संस्कृत में चड़ी से ही बनते हैं। क्रोध भी और जो चांडाल जाति है वो भी चड़ी से बनती है। तो चड़ी कोपे से चांडाल शब्द बनता है, तो इसलिए फिर चांडाल का अर्थ क्रोध ही है। चांडाल जाति भी है और वैसे चांडाल बोलो तो क्रोध ही है। चांडाल का अर्थ क्रोध ही है। इसलिए अपने हृदय में क्रोध रूपी चांडाल को मत बसाओ। तो आज का संदेश है अपने हृदय में, स्वामी महेशानंद जी ने कहा ना शुरू में ही, अपने हृदय में क्रोध रूपी चांडाल को मत बसाओ। अच्छा जी, आगे सुनिए। अगर उसको ना बसावे तो फिर किसे बसावे? तो महाराज श्री तुरंत अगले वाक्य में कह रहे हैं, चित्त में प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास दो। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र के नीचे ये जाति आती है। चांडाल जो है वो क्षुद्र से भी, यानी क्षुद्र को तो फिर भी अछूत नहीं माना है, पर चांडाल को अछूत माना है। तो क्योंकि क्षुद्र तो कर्मचारी होते हैं ना, सेवा करते हैं, तो उनको उनसे भी जो निचला दर्जा है वर्णाश्रम में वो दिया गया है इनको। तो ब्राह्मण सबसे उत्कृष्ट जो है वो ब्राह्मण है। तो अपने चित्त में परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं चांडाल को तो मत बसाओ, तो जगह खाली हो गई, तो अब वहां पर किसी को निवास तो देना पड़ेगा ना। प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास दो, क्योंकि निवास नहीं दोगे तो वो वापस आ जाएगा। ये जो है वो परमिशन नहीं मांगता है, तो उसको तो आने ही नहीं देना है, उसको तो हमेशा के लिए विदा कर दो। अपने हृदय में क्रोध रूपी चांडाल को तो मत बसाओ। ये तो बात हो गई। अब वहाँ खाली पड़ा रहेगा तो आजकल लोग कब्जा भी तो कर लेते हैं, वैसे तो नहीं करते हैं, पर जैसे बाप का वो जो है उसके सामने आधार किसका था? पता नहीं किसका, वो बना लिया। हाँ, वो बना रहा। और तुम क्यों नहीं बनाते हो? तो वो क्या है कि ये, क्योंकि पहले भी हमने देखा कोई खटिया बिछा के सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कब्जा तो ही कर। तो महाराज कह रहे चित्त में प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास दो। चित्त को खाली नहीं रखना है, उसको तो विदा कर दो। और ये जो प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण है ये क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चित्त में प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास देना है, एक बात। दूसरा बोले कि हमको क्रोध तो आता है महाराज श्री, तो महाराज श्री अगला वाक्य कह रहे हैं कि क्रोध किस पे करना है। यदि तुमको अपराधी पर क्रोध करना है तो इस क्रोध की वृत्ति पर ही तुम क्यों क्रोध नहीं करते। यानी क्रोध की जो वृत्ति है वही सबसे बड़ी अपराध करने वाली मतलब वस्तु है हमारे जीवन में, तो उसी के ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते। मतलब ये वृत्ति हमारे जीवन में ना आवे। कहने का मतलब महाराज जी का कि क्रोध करना ही है तो ये जब भी आवे तो उसी पे क्रोध करने का अर्थ है कि तुमको जब हमने निकाल दिया तो बार बार तुम क्यों आ रही हो। तो यदि तुमको अपराधी पर क्रोध करना है तो इस क्रोध की वृत्ति पर ही तुम क्यों क्रोध नहीं करते। अच्छा आगे देखिए,
तो एक एक बात ध्यान रखिएगा, आज के पृष्ठ की बहुत प्रैक्टिकल है। एक तो चित्त में प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास दो, तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दूसरा, क्रोध किए बिना नहीं रहा जाता, तो और किसी पे क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ये जो चित्त में जो क्रोध की वृत्ति आती है, महर्षि कहते हैं कि वो ही अपराधी है, और उसी पर तुम क्रोध क्यों नहीं करते, यानी उसी को निकालने की कोशिश करो, बार बार अभ्यास करो। अगला वाक्य है हाँ, उसी से वो मतलब वो जो वाक्य अभी मैंने पढ़ा उसी का पूर्ण करने वाला अगला वाक्य है, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी क्रोध ही है। अच्छा, अब क्रोध को महर्षि ने अपराधी क्यों बताया, इसका देखिए, जो शरीर पे असर पड़ता है उसको महर्षि बता रहे हैं। क्रोध के आने पर हृदय जलता है, सबको अनुभव है इसका। अच्छा, मुख काला हो जाता है और शरीर कांपने लगता है, वो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो हृदय का जलना 1, मुख काला हो जाना 2, शरीर कांपने लगना 3। तो ये मुख काला होना, शरीर कांपने लगना, ये तो बाह्य लक्षण है, पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये जो है, इसी को लेकर अभी ये आज हम चर्चा करेंगे। इतने बड़े अपराध तो क्रोध ही करता है, तो क्रोध को बहुत बड़ा अपराधी माना गया है। अपने काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, उसमें क्रोध को ही सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, मतलब अपराधियों में। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जो लोगों को, जिन लोगों को, मास्टर साहब भी बैठे हैं, स्वामी जी, तो जिन लोगों को इसका संस्कार है, श्रीमद् भगवद गीता के बहुत से लोग तो पाठ भी करते हैं प्रतिदिन, तो वहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान ने 18 श्लोक हैं वहाँ, और महात्मा गांधी जी इन 18 श्लोकों को प्रतिदिन प्रार्थना में बोलते थे। उन्होंने अपनी प्रार्थना बना रखी थी, तो उसमें बहुत सारे और भी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, और रघुपति राघव राजा राम आदि आदि। तो इस प्रकार से उनकी वो जो है 15 मिनट की प्रार्थना प्रतिदिन होती थी, कहाँ जहाँ भी वो रहते थे, खुद करते थे, और जब लोग होते थे तो लोगों में करवाते थे। तो उसमें ये स्थित प्रज्ञ के जो 18 श्लोक वहाँ हैं श्रीमद् भगवद गीता में, दूसरे अध्याय में, अंतिम 18 श्लोक दूसरे अध्याय के, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 700 श्लोक है गीता में, पर ये 18 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि मुझे नाश्ता मिले या न मिले, मैं रह सकता हूँ, पर प्रार्थना के बिना मैं नहीं रह सकता। उसी प्रार्थना में ये 18 श्लोकों में एक स्थान पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि विद्वान भी, वहाँ विद्वान तो शब्द नहीं है, पर सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों की बात, विद्वान भी, विद्वान का मतलब जिसने शास्त्रों को जान लिया है। विद्वान का मतलब महर्षि तो ज्ञानी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, पर विद्वान शब्द प्रयोग होता है शास्त्रों में जिसने परोक्ष रूप से, जैसे हमारे आचार्य जी आए थे, है ना, सत्संग करवा रहे थे, तो इन सब लोगों को विद्वान कहते हैं। वो जो अनुभव होना है महर्षि जैसे, आचार्य जी को क्यों, हम लोग भी अगर परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान का मतलब कि पक्का निश्चय है हमारा कि हम ब्रह्म हैं, तो वो निश्चय जो पक्का है उसको भी विद्वान कहते हैं, ऐसे लोगों को भी। पर वो अनुभव है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है। ये से लोग बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि उड़िया बाबा, महर्षि, अब उन लोगों के बाद कहाँ आगे कोई नाम ही नहीं आता है, महर्षि कह के हमको रुक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का अलग है। अलग है का मतलब वो तो ईश्वर, साक्षात ईश्वर है, साईं। तो इस प्रकार से ये जो विद्वान हैं उनके लिए भी वहाँ टीकाकारों ने बताया है कि वो जो 2 श्लोक आए हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात समझायते कामः कामात क्रोधो भी जायते, ये हो गए एक श्लोक। फिर अगला श्लोक है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये जो 2 श्लोक है, इसमें
क्योंकि महर्षि ने यहाँ एक शब्द किया है, बोले हैं कि बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो बुद्धि नष्ट हो जाती है यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्रम क्या बताया, इसमें 7 स्टेप्स हैं, 2 श्लोक में 7 स्टेप्स हैं। क्या है कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और मानो कि किसी का चिंतन विषयों में चला गया, तो अब ये विषय चिंतन क्यों हो रहा है सत्संग में जब हम बैठे हैं? क्योंकि उसकी वो जो है, एक कहना चाहिए कि प्रधानता है कि वो विषयों के बारे, विषयों का मतलब कोई चीज़ हमको भोग करनी है उस दृष्टि से नहीं, पर कोई भी ऐसी चीज़ जो सत्संग से हमको बाहर ले गई। जैसे इसका कार्य है, तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ की कोई बात याद आ गई। तो क्यों याद आई? इसलिए याद आई कि हमारा जो चिंतन है 24 घंटे का वो वही चलता है। तो इसलिए हम चाहते भी हैं कि भाई हमारा एकाग्र हो मन, कुछ सुन रहे हैं हम, पर वो मन जो है पूछ के थोड़ी जाता है, तो मन तो झट से चला गया। तो इसलिए वहाँ आया है सबसे पहला वाक्य, 7 स्टेप मैंने बताई ना 2 श्लोकों में। तो सबसे पहली स्टेप है कि जिसका चिंतन प्रधान नहीं हो जाएगा परमेश्वर के प्रति, तत्व के प्रति, नाम रूप लीला धाम अपना जप वगैरह, तो उसका सहज रूप से विषयों का चिंतन चलेगा। और विषयों के चिंतन में ये विशेषता है, भगवान सबसे पहले यही बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः यानी हम लोग। तो वो जो पुंस यानी पुरुष है, पुरुष स्त्री दोनों, वो जब उसका ध्यान यानी चिंतन करेगा किसका, कोई भी जो हमारे से संबंधित जो विषय है, तो उससे होगा क्या, संगस देशोपजायते, उसमें आसक्ति हो जाएगी। सबसे पहली स्टेप ये है कि जिस चीज़ का हम ध्यान करेंगे उसमें आसक्ति हो जाएगी। तो इसलिए आप महात्माओं को देखो, हम जामनगर में थे, स्वामी जी के सामने कहना प्रशंसा करना ठीक नहीं है, और ये महर्षि की प्रशंसा है, इनकी नहीं। जामनगर में हम थे एक ही कमरे में, हम जब उठे तब तक तो ये अपना स्नान करके और अपना पाठ कर रहे थे जबकि हम भी उठे काफ़ी जल्दी 3:30 बजे, क्योंकि जाना था आगे, मतलब आगे की यात्रा थी, द्वारका पहुंचना था। तो एक रात जामनगर रुके थे। तो कहने का मतलब अब इनका वर्षों का अभ्यास है, वो 2:30 बजे अपना उठ के और अपना सब स्नान वान करके और बैठ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत से महात्मा लोग, तो अब वो अभ्यास महर्षि का मैंने कई बार सुनाया कि हम लोग जब ऐसे जागते थे, ऐसे आँख खुलती थी तो देखते थे कि महर्षि बैठे हुए रात के 2:30 बजे। और वो ऐसा नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट, एक 1.5 घंटा वो अपने भजन में महर्षि। अच्छा, महर्षि को इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर वो क्या था कि अभ्यास बना हुआ था उनका। हम लोगों को तो ज़रूरत है, हम लोग जो हैं साधक हैं, हम लोगों को तो ज़रूरत है, पर वो जो है महर्षि अपने जीवन से क्या दिखा रहे हैं कि भाई अगर ये अभ्यास कर लोगे तो फिर तुमको अगर लक्ष्य की प्राप्ति भी हो गई तो ये तो सहज रहेगा। तुमको फिर कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई अब बैठना है, हमको भजन में बैठना है ना। एक सुनाते, वो भक्त माली सुनाते थे, सर्वेश्वर दास जी, बोले कि एक महात्मा गुजर गए, तो सब लोगों ने हमको ये प्रसाद चाहिए, हमको आपका चंद्रा चाहिए, हमको ये चाहिए, मतलब वो तो मर गए पर उनके जो महंत या जो भी थे सब ले लिया। अब एक जना आया तो कुछ बचा नहीं देने के लिए, तो बोले कि वो तकिया तो है उनका, अब वो थोड़ा सा भोजन भट्ट था, भोजन भट्ट शब्द प्रयोग करते थे हमारे सर्वेश्वर दास जी। भोजन भट्ट का मतलब कोई ज़्यादा भजन वगैरह से मतलब नहीं, पर था शिष्य, तो बोले हमको भी प्रसाद तो चाहिए गुरु महाराज की, तो तकिया ले गया। अब तकिया ले तो गया, अब वो तकिया लगा के सोए तो उसमें से आवाज़ आवे, हाँ कि उठो भजन करो। वो बड़ा परेशान कि भाई सोने का समय और ये तकिया आवाज़ करे, वापस देने गया कि भाई इसको ले लो। तो वो विनोद के लिए सुनाते हैं महात्मा लोग, पर कहने का मतलब ये है कि अभ्यास पड़ जाता है। तो ये अभ्यास जो है, तो ध्यायतो विषयान पुंसः का जो व्याख्या उन्होंने की है हमारे राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में, तो वो यही बताया कि परमात्मा का चिंतन करते करते हम लोगों को वो अभ्यास पड़ जाएगा। पर इस समय चूँकि ये अभ्यास पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि भाई ये ऐसा मन क्यों चला जाता है, पर आगे थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या, चलो आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई मतलब अब विषयों की हमारी कामना हो गई। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात समझायते काम है।
यानी पहली स्टेप तो उसमें आसक्ति हुई, दूसरी स्टेप आसक्ति के कारण उसमें अब वो कामना हमारी दृढ़ हो गई। मतलब कामना तो पहले भी थी, पर अब उसका ध्यान करते करते अब वो वस्तु हमको मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं। 2 स्टेप हो गई है, ध्यान करते करते पहले आसक्ति, आसक्ति से कामना, अब कामना से अब ये आएंगे चांडाल। कामना में 2 ही बात है, कामना अगर पूर्ति हो गई तो लोभ और चाहिए, और कामना में अगर किसी ने बाधा पहुंचाई तो आएगा क्रोध। अब यहाँ थोड़ा रुकना, क्योंकि ये तीसरी स्टेप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है, सबको क्रोध क्यों नहीं आता है? तो अभी अभी मैंने बताया, मतलब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि कामना के मतलब क्रोध के मूल में कामना, कामना यानी हमारा राग, हमारी आसक्ति। तो कामना के मूल में अगर अपने क्रोध के मूल में अगर कामना है, राग है, तो अब देखना किसको क्रोध किस पे आता है। एक बात बताते हैं कि जैसे कोई नीति न्याय के विरुद्ध करता है, राधा रमण है ना, तो राधा रमण जो है तो वो बड़ा सोचता है कि सब जो है भारत के लोग सबको बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए, तो गाड़ी ले जा रहा है, कोई गलत आ रहा है, कोई, उसको क्रोध आ जाता है। क्यों? नीति न्याय के विरुद्ध है। तो नीति न्याय के विरुद्ध पूरा भारत चल रहा है, तो आपको हमको क्रोध क्यों नहीं आता, उसको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उसका राग है नीति न्याय से। ध्यान देना, जिस व्यक्ति का जिस चीज से राग होगा उस चीज में बाधा पड़ेगी तब क्रोध आएगा। तो वहाँ उसने खुद ही सुनाया कि वो जा रहा था गाड़ी से और रोक लिया कोई चंदे वालों ने, तो वो तो बड़ा परेशान हो गया, भाई गाड़ी रोक के और चंदा मांगा जा रहा है। बोले क्या बात है? निकले आए गाड़ी से, क्या बात है? बोले देवी का नवरात्र आने वाली है, चंदा। तो वो तो बड़ा वैसा है, मतलब फौजी आदमी रहा है, नेवी के अंदर रहा है, तो बड़ी गालियाँ वगैरह देने लगा। तो नीति न्याय के विरुद्ध, यानी तुम गाड़ी रोक के और चंदा मांग रहे हो उसको बहुत क्रोध आ गया। खैर, दूसरा देखिए, जिसका राग मान और सत्कार, हमारा मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, अगर उसका अपमान हो गया उसको क्रोध आ जाएगा। अच्छा, तीसरा देखिए, जो प्रशंसा के प्रेमी है ना, उनकी अगर निंदा हो गई, हमको तो मतलब कोई भी है प्रशंसा करे क्योंकि हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब प्रशंसा के प्रेमी हो गए ना, राग हो गया प्रशंसा में, अब निंदा कोई करेगा क्रोध आ जाएगा। अच्छा, तो ऐसी इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर ये 4 मैंने यहाँ लिखा है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, तो ये निर्दोषता का अभिमान है। अब कोई दोषारोपण करे हमारे ऊपर, है ना। श्याम जी आए थे वहाँ दक्षिण में, तो ये तो मैं प्राय सुनाता रहता हूँ तो हमने कह दिया, बोले कि महेंद्र जी को मैं क्या जवाब दूँ। हमने कहा कि महेंद्र जी को ये जवाब देना कि महाराज जी की जब प्रेरणा होगी हम आ जाएंगे। महेंद्र जी ने इनको कह दिया कि तुम वहाँ अनशन कर दो, जब तक स्वामी जी साथ में न चले वहाँ से आना ही नहीं। तो अब ये बड़ा परेशान है कि अनशन कर नहीं सकते और ये चलेंगे नहीं महात्मा, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल रहे थे। तो बोले कि भाई महाराज को कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा महाराज को स्पष्ट जवाब दे देना कि जैसे ही महाराज से प्रेरणा करेंगे हम वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं कह दूंगा कि स्वामी जी ने कह दिया है कि मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा ऐसा क्यों कहोगे, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा आप कहोगे। बोले इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मैं बड़ा परेशान, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है पर हमको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा था। पर अगले दिन महाराज जी ने हमको बुद्धि दी कि हम जो ये कि निर्दोषता का अभिमान है ना, ये क्यों हमको, हालांकि क्रोधित हम उसमें नहीं हुए, क्रोध करके करते भी क्या वहाँ, है ना। यहाँ तो क्रोध कर ले क्योंकि लोग हैं बचाने वाले, वहाँ तो पीट देते स्वामी जी आए हैं वहाँ, महेशानंद जी भी आए हैं वहाँ। तो यानी यहाँ कहने का भाव इतना ही है कि निर्दोषता का जो अभिमान है कि भाई हम झूठ नहीं बोलते, है ना, तो ये जाके कोई झूठी बात बता देंगे तो ये दोषारोपण हो जाएगा ना कि देखो स्वामी जी ने कहा कि हम आ जाएंगे और आए नहीं। तो इसलिए ये भी बहुत कष्ट देगा तो ये जितने हैं 4 चीज़ें इन्होंने गिनाई है, नीति न्याय के विरुद्ध तो उससे हमारा राग है, तो जो भी कुछ करेगा तो क्रोध आएगा। मान सत्कार के हमारा राग है तो अपमान करेगा तो क्रोध आएगा। प्रशंसा हमको चाहिए, कोई निंदा कर रहा है क्रोध आएगा।
आदि आदि। तो तीसरी स्टेप है कि पहले विषयों का जो हमने चिंतन किया उससे आसक्ति हुई, आसक्ति से फिर उसकी कामना हुई। अब कामना के ये जो कामनाएं हैं हमारी जो मैंने अभी गिनाई, उसमें जैसे ही बाधा पड़ी वैसे ही क्रोध आया। अच्छा चलो क्रोध आ गया, अब हमको पहुंचना है, बुद्धि नष्ट हो जाती है वहाँ तक। तो अभी तो तीसरी स्टेप पे पहुँचे हैं। क्रोध के बाद कहते हैं भगवान, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात समझायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। पहला श्लोक पूरा हो गया और अभी हमारी 3 स्टेप पूरी हुई, 4 स्टेप अगले श्लोक में। क्रोधात भवति सम्मोह। अब ध्यान दीजिएगा, सम्मोह जो है, ये सम्मोह क्या चीज़ है? तो वहाँ साधक संजीवनी में राम सुखदास जी ने समझाया है कि सम्मोह तो सिर्फ क्रोध से नहीं होता है, काम से भी सम्मोह होता है। गलत काम कर लेता है व्यक्ति कामना में। क्रोध से भी सम्मोह का मतलब हमारी विवेक बुद्धि ढक जाती है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बुद्धि नहीं रहती। क्रोध से भी सम्मोह होता है, लोभ से व्यक्ति मतलब कुछ गलत काम, ठगी, ये सब लोगों को, ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाना, तो ये सब क्यों होता है? ये सम्मोह के कारण। भाई सत्संग में हम सुन रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, मतलब जितना व्यापारी को करना चाहिए उतना ही करना चाहिए, पर वो बहुत गड़बड़ कर लेता है, ठगी हो गई ना। तो ये लोभ से भी मतलब सम्मोह होता है। अच्छा ममता, 4 चीज़ें इन्होंने गिनाई है, काम, क्रोध, लोभ और ममता, सबसे सम्मोह होता है। ममता में क्या होता है? पक्षपात हो जाता है। परम पूज्य महाराज जी कहते थे कि ममता में जो हमारा जिसके प्रति पक्षपात है, एक तो मतलब समझ तो नहीं रहता, उसके लिए तो हम तो आउट ऑफ वे जाके उसके लिए वो करेंगे, और जिसका प्रति हमारा पक्षपात नहीं है उसके प्रति क्रूरता हो जाएगी, यानी वो एलिजिबल है तब भी हम उसके साथ नहीं देंगे। तो ये ममता के कारण। पर क्रोध को भगवान ने वहाँ प्रश्न उठाया है राम सुखदास जी ने कि क्रोध को ही भगवान ने क्यों कहा कि क्रोध से सम्मोह हो जाता है। तो ये बहुत जानने लायक बात है। ये काम, लोभ और ममता, इससे जो हमारे में गड़बड़ियाँ आती हैं, उसमें ये संतों ने इसके ऊपर विचार किया है कि अपने सुख, भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। ध्यान दीजिएगा, यानी उसमें हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अपना बिल्कुल पता है कि हमको ये अपना स्वार्थ है, अपना भोग है, वो मिलना चाहिए। पर क्रोध में एक बहुत गड़बड़ी हो जाती है, दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। क्रोध जैसे ही आता है वैसे ही इसका तो बदला लेकर ही रहूँगा, ये जो वृत्ति आ गई ना, इसको बहुत भयंकर माना है। अपना स्वार्थ, अपना लोभ, उसमें कोई ज़्यादा समाज में गड़बड़ नहीं होगी, पर दूसरों का मैं नुकसान करके रहूँगा, ये क्रोध से उत्पन्न होता है। ऐसा ध्यान दीजिएगा, यानी काम, लोभ और ममता ये इस प्रकार की वृत्ति नहीं लाएगी कि मैं उसका नुकसान करके, पर ये कह रहे हैं कि दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जो जागृत रहती है क्रोध में, वो बहुत भयंकर है। इसलिए भगवान को गिनाना पड़ा कि क्रोधात भवति सम्मोह। ये चौथा पॉइंट है। क्रोध तक 3 आया, क्रोध से जो सम्मोह हुआ ये हो गया चौथा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। अब सम्मोह से क्या हुआ? स्मृति का मतलब ये सत्संग। तो सत्संग में सबको पता है, बड़ों के सामने नहीं जवाब देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बोल दिया, वो बड़े हैं हमसे, पर वो उस समय जितनी सत्संग है वो खत्म, गायब हो गई। तो ये इतना, यहाँ तो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वहाँ जब क्रोध आता है तो एकदम करंट के जैसा होता है। वहाँ इतना मत सोचना कि स्वामी जी ने समझाया वैसे स्टेप बाय स्टेप होगा, वो तो जैसे ही क्रोध हुआ वैसे ही अपने को कुछ ख्याल नहीं। स्मृति विभ्रम, तो स्मृति विभ्रम है 5वां है। 5वें में बार बार ये सत्संगी लोग कहते हैं, महाराज आप तो यहाँ सुनाते हो, बढ़िया लगता है, पर वहाँ बात ध्यान में ही नहीं रहती। क्यों ध्यान में नहीं रहती? क्योंकि स्मृति का नाश हो जाता है। अभी बुद्धि नाश नहीं आया है, बुद्धि नाश छठा है, यानी बुद्धि नाश, फिर स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, भगवान ने एक और गिनाया आगे, छठा। उसी को महाराज ने कहा कि बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो छठे पॉइंट को लेने के लिए ये पूर्व के 5 पॉइंट समझने जरूरी है। विषयों का चिंतन 1, विषयों के चिंतन से आसक्ति 2, मतलब आसक्ति हो ही जाती है। आसक्ति यानी कामना, आसक्ति से कामना 2, कामना से क्रोध 3, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह यानी विवेक ढक गया, यानी कुछ हमको नहीं बोलना चाहिए था, बोल गए।
तो ये तो सम्मोह से हो गया। पर सम्मोह के ये स्मृति नाश जो है वो बड़ा लंबा चलता है। स्मृति नाश यानी इतना ढक जाता है कि हमको लगता है कि हमने ठीक किया, क्योंकि अगर ये हम नहीं करते तो ये हमारे पे हावी हो जाता। अब ये जो है ये यहाँ पर हमने सत्संग को भुला दिया। क्यों? क्योंकि सत्संग कह रहे हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता जो है वो देवता है, देवता है मतलब ईश्वर है। पिता जो है वो ईश्वर है, देवता का मतलब वहाँ देवता नहीं है, साक्षात ईश्वर है। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, गुरु को ईश्वर बताया। अतिथि देवो भव, अतिथि को ईश्वर बताया। तो ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, पर हम कहाँ पहुँच गए कि उनको ही उल्टा सुल्टा सुना दिया उन्हीं को। तो ये हो गया स्मृति नाश। और फिर बाद में अपने को जस्टिफाई करते हैं। स्मृति नाश का मतलब कि सत्संग तो कह रहा है कि भाई वो देवता है, ईश्वर है, तो फिर तो वहाँ तो जाके गलती माननी चाहिए ना। पर फिर भी हम कहते हैं नहीं, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं माफ़ी मांगेंगे। तो अब क्या है, ये हो गया, इसको कहते हैं बुद्धिनाश। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है हमेशा सत्य की पक्षपाती है। सत्य क्या है? जो शास्त्र बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं। तो बुद्धि का ही नाश हो गया, यानी वो व्यक्ति अब झुकने का चाह ही नहीं रहा है। तो इतना उसका ईगो आ गया आगे, अहंकार, कि सत्संग सब बेकार। बड़े बड़े लोग समझावे, कुछ समझ ही नहीं रहा। स्वामी जी हंस रहे, कोई बात याद आ गई बोल दीजिए। तो बुद्धि नाश हो गया। तो ये बुद्धि नाश जो हुआ ये भयंकर है, इसलिए महर्षि ने उसी को गिना दिया कि इसको समझने के लिए हम लोगों को ये पूर्व की 5 स्टेप समझनी पड़ेगी। बुद्धि नाश का मतलब वो बुद्धि में विचार, कितना भी लोग भी समझा रहे हैं भाई चलो भाई आप ऐसे कर लो, अशोक आप ऐसे, अशोक को किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है पर फिर भी समझो कि कुछ हो जाए तो हम कहें भी भाई कि अशोक ऐसे कर लो, अशोक मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, यानी बुद्धि में जो विचार आने चाहिए तो वो हमारे सब सत्संग का और वो सब लोप हो गया। और अगर बुद्धि का नाश हो गया तो भगवान कहते हैं कि फिर तो पतन हो गया। अब इसको यानी ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ईश्वर क्यों नहीं बचा सकता? कि ईश्वर तो 5 स्टेप में 6 स्टेप में बचाने की कोशिश कर रहा था। अब वो जब मानने को ही तैयार नहीं है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फल भुगतना पड़ेगा मतलब उसने अपना नरक का दरवाजा, अब वो भूमि ऊसर हो गई, उसमें कोई बीज जमेगा नहीं। हाँ बहुत सही बात कह रहे हैं। मतलब कोई कितना भी समझा दे वो नहीं मानेगा। तो बीज को डालो ऊसर भूमि में, कितना भी पानी दो, कितना भी ऊसर है ना, मतलब वो तो पैदा होना ही नहीं है। तो ये भूमि ऊसर हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भूमि को ऊसर नहीं बनने देना है, अपने को वापस अपने, क्योंकि आखिरी 7वां पॉइंट है पतन। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब अब जिसके लिए हमको भगवान ने मनुष्य देह दी कि अपने को मोक्ष तक हम चले जा सकते हैं, उस मनुष्य देह का हमने बिल्कुल यानी परम पुरुषार्थ जो कर सकते थे, तो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम की तो छोड़ो, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष की बात तो छोड़ो, धर्म अर्थ काम के लायक भी नहीं रहा। यानी कि वो सोचता है कि मैं बिजनेस कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। क्या करोगे भाई, बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं लिया तुमने, है ना? तो कोई क्या बिजनेस कर पाएगा? और देखिए बड़ों का आशीर्वाद है और कितने भी विघ्न आ रहे हैं, चल रही है गाड़ी धकाधक। कैसे? क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद है ना? ये भी एक मतलब अनुभव करने लायक बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो पृष्ठ है उसमें इस बात को ध्यान रखना है। ये 2 श्लोक जो है गीता तो प्राय सबके पास है, पर ये इसमें ये जो 7 पॉइंट है उसमें से हम कहीं नीचे ना फिसल जाए, क्योंकि गेंद को ऊपर से गिराओ सीढ़ी से, पहले माले से, तो टक 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 नीचे आ जाएगी, है ना? ऐसे ही ये 7 पॉइंट है। अगर गेंद नाले में गिर जाए तो निकालना कठिन पड़ेगा। सही बात। ये लास्ट स्टेज कि जाने से पहले संभल जाना चाहिए। 5वीं तक संभल जाने से जल्दी सफलता मिलती है, 6वें तो देर लगेगी, 7वें पे गया तो उसर जमीन हो गई, उसमें यूरिया भी काम नहीं करता जल्दी। नारायण नारायण नारायण। मर्जी तो और कह रहे थे कि क्रोध आ जाने के बाद तो दूसरे की हानि से पहले अपने 6 महीने की उपासना और जो रक्त बना रहता है वो भस्मीभूत हो जाता है। 1 सेकंड के आने की बात पर है।
और जिसके दिन भर हो जा रहा तो ऊसर हो गई जमीन उसकी। वाह। उर्वरक उसका सारा समाप्त हो गया।